प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचनों को पढ़ने और सुनने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग किधर भी रहते हैं, किधर बैठकर भी प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु आपके साथ होगा। और हमारी दुआ है कि प्रभु आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 अध्याय, उसका 2 वचन, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2। उत्पत्ति 39:2। यहोवा यूसुफ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰੀ स्वामी ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए, हमने इधर में यह वचन पढ़ा है कि यूसुफ मिस्र में अपने शारीरिक मालिक के घर में रहता था। शरीर के तौर पर थोड़ी देर के लिए जो उसका मालिक बन गया, क्योंकि उसको बेचा गया था। यूसुफ का जो हिस्ट्री है, यूसुफ याकूब का बेटा है। ये 12 भाई थे, लेकिन 11वें नंबर में यूसुफ है। और याकूब इसहाक का बेटा था, इसहाक अब्राहम का बेटा था। तो ये इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है। चलिए, इधर में यूसुफ को उनके भाइयों ने मारा पीटा और उनके साथ वैर रखते थे और उसको 20 रुपए में बेच डाला। फिर उसको मिस्र में बेचा गया और मिस्र में पोटीफर नाम का पुरुष, जो जलादों का सरदार था, उसके हाथ में उनको बेच दिया। अभी उनके घर में रह रहा है। यहां भी लिखा है कि यहोवा यूसुफ के अंग संग था। यहोवा बोले तो परमेश्वर। आप सोचें, हम बोलते हैं हम तो जवान हैं, हम तो जवान लड़के लड़की हैं, अभी तो हमारी जवानी है, हम इस एज में कैसे भक्त बनेंगे, कैसे हम चलेंगे। मुझे सुनने वाले जवान बेटे बेटियों, आप यूसुफ के विषय में जरा ध्यान लगाएं। 17 वर्ष का जब जवानी शुरू होता है, 16 वर्ष में जवानी शुरू होती है, अभी ये 17 वर्ष का है, यंग है, जवान है, तो भी वह ये विश्वास रखता है एक जीवता परमेश्वर है। पहली बात। दूसरी बात, वो ये समझता है कि मुझे परमेश्वर देखता है, क्योंकि जो जीवता परमेश्वर है ना, वो देखता है, वो सुनता है, वो बात करता है। तो ऐसा वो विश्वास करता था। और दूसरी बात, वह परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानने वाला है उसको ये बात याद रखना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देखता तो भी परमेश्वर देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि से कहीं छुप नहीं सकते। जरमया चैप्टर 23 वर्स 23-24, यिर्मयाह 23:23-24। कि मैं नेड़े दा ही परमेश्वर हां अते दूर दा परमेश्वर नहीं हां। यहोवा दा वाक है कि कोई मनुख अपने आप ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ कि मैं ਉਹਨੂੰ ना ਵੇਖਾਂ। आमीन। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ
जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखिए, परमेश्वर कहता है कि कोई ऐसा स्थान है जिसमें कोई भाई बहन छुप जाए और मैं इसको ना देखूं, क्योंकि स्वर्ग में भी परमेश्वर है और पृथ्वी में भी परमेश्वर है। पृथ्वी के नीचे भी हम कहीं छुप जाए तो भी वो देखता है। तो हमें ये बात याद रहे कि मुझे कोई, मेरा मम्मी पापा, मेरी भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे ना भी देखे तो भी मुझे परमेश्वर देखता है। और जब ये आप वचन याद रखेंगे, मुझे परमेश्वर देखता है, फिर आप प्रभु का भय मानेंगे, फिर आप पाप नहीं करेंगे, फिर आप पवित्रता में रहेंगे, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। सो यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था और जीवते परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था, और यूसुफ पवित्रता ही रखता था। इसलिए जब उसके सामने पाप का विषय आया, पोतीफर की पत्नी उसके सामने आई, चाहे वो आधे कपड़े डालकर आई, चाहे कैसे भी बड़ा सुंदर बनकर आई, उनको उकसाया पाप के लिए, तो भी उन्होंने बोला क्या है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूं? सो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे सामने जब पाप आता है तब हमें याद रहे मुझे परमेश्वर देखता है, मैं इसके विरुद्ध पाप कैसे करूं? तेरे वचनों को मैंने मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आइए हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें कि मुझे कौन देखता है? जीवता परमेश्वर, और जीवता परमेश्वर कोई और नहीं, वो है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आज और कल और युग न युग एक जैसा है। प्रिय प्रभु, दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमको समझने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। तेरे वचनों का हम खाते हुए, पाप से बचते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते हुए, प्रभु हमारा मन तेरी ओर लगा रहे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।